गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै बहुत बड़ा परिवर्तन शंकर ये स्क्रीन और आज के डेट पर रिसर्च इस बार का ये रिसर्च नाम भारती जी ऑल म्यूट करो तो। मैं होस्ट रीना जी करेंगी, वो करेंगी ना, क्या बोलते हैं? आप भी कर सकते हो। हो गया हो। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी दवा भी कह सकते हैं, तो जो बहुत ही अच्छी जबरदस्त दवा कह सकते हैं वह है वात पित्त और कफ की, ये तीनों में काम आती है, तो वो है जौ, है ना। तो आज हम एक जौ के बारे में जानेंगे कि उसे अपने खान पान में कैसे शामिल करें, क्योंकि हमारे पहले तो बार्ली जौ जब कोई बीमार पड़ता था, नहीं पड़ता था, तो भी लोग खाते ही थे, है ना। पर अब नहीं खाते हैं। जैसे पहले हॉस्पिटल में रहते थे, कुछ बीमार हुए या ऑपरेशन हुआ तो लोग खाते ही थे, पर आजकल उनको क्या देते हैं? चाय बिस्किट। ऑपरेशन होता है, उसके बाद कुछ खाना है, बोले पूछे डॉक्टर से तो बोले चाय बिस्किट, है ना। तो ये पहले के लोग बार्ली खाते ही, तो है ना। तो आज के जमाने में ये सब हम भूल गए हैं, और फिर ये जो नई नई बीमारियां होती है उसमें हम सिर्फ दवाइयां ही खाते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आयुर्वेद में चीजें हैं जो हम खाकर अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो बार्ली को हिंदी में तो बार्ली कहते ही हैं, जो हिंदी में जौ कहते हैं और इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। फिर संस्कृत में इसको यम कहते हैं, है ना, यव कहते हैं। तो एक ऐसी चीज है जो वात पित्त कफ तीनों रोगों में खाने के लिए कही जाती है, और खासकर ये कफ व पित्त के लिए एक जैसा अन्न है जिसका आपको जरूर ही सेवन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद में हम आयुर्वेद कहता है कि बार्ली का उपयोग हम वात और कफ और पित्त के लिए जरूर कर सकते हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है वह कसाय होता है ना। तो इस जैसे आयुर्वेद कहता है कि 6 तरह के टेस्ट होते हैं, तो जब हम होलिस्टिक कुकिंग करेंगे तो फिर और जानेंगे
ज़्यादा इस बारे में कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और वो सभी हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर करते हैं या कौन-कौन सा टेस्ट हमारे पित्त को बढ़ाता है, कौन कम करता है ना? तो ये सब होलिस्टिक कुकिंग में हम सीखने वाले हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है वह कषाय होता है। तो कई लोग जैसे पूछते हैं ना कि कषाय कैसा होता है? तो जैसा कि हम देखते हैं आँवला होता है, आँवले का यदि हम पहला बाइट मुँह में लेंगे, तो जो फिर उसके बाद जो फ़ील होता है हमें, वही कषाय है ना, एस्ट्रिंजेंट है। तो जौ का टेस्ट कषाय रस है, तो इसका जो बेनिफिट ये है कि जो कषाय रस एक ऐसा रस है कि जो कफ पित्त से रिलेटेड जो भी बीमारी है, खासकर गर्मी में ऐसे लोगों को जिन्हें बहुत ही गर्मी होती है ना? जैसे मोटे लोग को बहुत जो हेल्दी होते हैं उनको बहुत गर्मी होती है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है ना? और फिर मोटापे के साथ ही साथ डायबिटीज़ भी है, एसिडिटी भी हो रही है ना? तो कफ पित्त से जो भी रिलेटेड प्रकृति के लोग हैं ना, और आज के ज़माने में ये जो नई-नई जो बीमारियाँ हैं, जैसे ब्लॉकेज बढ़ता है, फैटी लीवर हो रहा है ना? फाइबर यूट्रस में, तो इस तरह की जो भी समस्याएँ हैं, उनमें जौ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसका जो रस है वो तो कसैला, इसका स्वाद मीठा भी होता है ना? तो यह एक नेचर में ठंडी है और ये गरम नहीं है। तो जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, गर्मी से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, जैसे खून में बीमारी, खून में, शरीर में, दिमाग में गर्मी के कारण, है ना? और जो लोग छोटी-छोटी बातों पर बहुत ही गुस्सा करते हैं, तो उनको जो है ना वो जौ का सेवन बहुत ही अच्छा है। उससे उनका शरीर भी ठंडा होगा और उनका जो दिमाग है वह भी ठंडा होगा, क्योंकि यह ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जैसे मिलेट्स शरीर के लिए अच्छा है, वैसे ही जौ भी बहुत ही अच्छा है ना? तो किन-किन बीमारियों में हम उपयोगी कहा जाता है, फिर ये जानते हैं कि यदि सब आपके शरीर में कोई इंजुरी हुई है, ना कोई भी घाव है या चोट लगी है, तो ऐसे में ये अच्छा है? तो घाव जो है वो कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो जैसे हम अल्सर जानते हैं ना, मालूम मुँह में कभी-कभी वो छाले हो जाते हैं, है ना? वो भी घाव जैसा ही दिखता है ना? और कई लोगों के माउथ में उसी को अल्सर भी कह देते हैं, जो मुँह का छाला है ना? और फिर पेट में भी होता है पेप्टिक अल्सर, है ना? तो ये सब गर्मी, ये जो छाला है, वह भी गर्मी के कारण ही होता है ना? तो ये सब भी यदि हम अपने भोजन में शामिल करें जौ को, तो वो भी हमें ठंडा रखता है। तो डायबिटीज़ वालों का जैसे कभी-कभी बहुत से ऐसे ज़्यादा जिनका बढ़ा होता है, वो उनका घाव भी कभी-कभी ठीक नहीं होता है ना? तो उनको भी वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो फिर जैसे आयुर्वेद में कहा गया है नित्यम पथ्यम, ना यानी इसको हमेशा यूज़फुल कहा है। बहुत बार क्या होता है जब हम बहुत बार खाते हैं तो मन में आता है कि ये वात बढ़ा देगा। कुछ-कुछ चीज़ें होती ना, जब हम नहीं जानते हैं तो कहते हैं कहीं ये तो नहीं कर देगा, वात तो नहीं बढ़ा देगा, हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, है ना? तो जो लोग मोटे होते हैं, ऐसे जो हेल्दी होते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो पतले हों चाहे मोटे हों या कुछ भी जिनको हो, अगर उसे बोले तो वो थोड़ा डाउट करते ही हैं। तो ये जो है वह जौ जो है वह सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसे आप हमेशा ही खा सकते हो। और जैसे जो लोग को बहुत ज़्यादा यूरिन होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद होता है। तो डायबिटीज़ जिनको है और जिनको कभी-कभी डॉक्टर कहते हैं ना प्री डायबिटीज़ है ना? ये हो सकती है। तो ऐसे लोग इनको खाएँ तो उनको होगा ही नहीं, है ना? उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। तो वात
के लिए भी यह अच्छा है, लेकिन वात बढ़ाने वाला होकर भी यह कहते हैं कि थोड़ा ड्राई होता है ना? तो वात बढ़ाने वाला बढ़ने होकर भी यह वात के रोगों में यूज कर सकते हैं इसको, है ना? ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। घाव वाले जो भी कुछ शरीर के ऊपर हो जाता है ना, जैसे अंदर भी होता है, अल्सर हो गया या मुंह में छाले हो गए, ना गर्मी के कारण ही होता है मुंह में छाले भी, है ना? उसी को बोलते हैं घाव। और जाव क्या लिखे हो मुझे नहीं समझ में आया। तो ये जो जौ है ना, वह शरीर में भी स्थिरता लाता है। जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, है ना, तो उन लोगों को भी यह घी के साथ हम खिला सकते हैं। घी के साथ हल्का सा अ, भून दिया या फिर उसको पकाया, फिर घी डाल के उनको हम दे सकते हैं, क्योंकि वात वालों के लिए भी अच्छा है घी डाल के देना, क्योंकि ये ड्राई होता है, तो वात वालों के लिए वो घी के साथ खाना अच्छा है। और फिर अग्नि बढ़ाने वाला भी है ये। पेट में जो पाचन शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। और कभी-कभी क्या है, जैसे हमें भूख नहीं लग रही है लेकिन फिर भी चलो खाना ही है करके हम खाना खा लेते हैं, है ना? खाने का समय हो गया है तो चलो खाते। लेकिन जब उसको हम खा लेते हैं तो वो भी पचा भी नहीं है ना? तो ऐसे में भी हम जौ का उपयोग करने से वो जो है वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फिर चेहरे की रंगत के लिए भी अच्छी है ना? ऐसे भी हम बहुत सारे चेहरे को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ-कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ये जब हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं ना, उससे भी हमारे शरीर को हमारा शरीर को ये सब नरिश करते हैं, है ना? उससे भी हमारे जो स्किन है वह ग्लो करता है ना? तो ये जो डायबिटीज़ जिसको होता है या फिर जो हेल्दी लोग हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना? जोड़ों में दर्द हो रहा है, फिर चर्बी भी बढ़ गई है, और कई लोग क्या है, फिर चलने-फिरने में भी फैटी के वजह से उनको दिक्कत होती है। फिर है ना? तो और उनको वज़न घटाना भी है ना? तो वे लोग भी इसको जौ को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो जौ से भी बहुत सारे डिशेज़ हम बना सकते हैं। और फिर जो है जिनको वायु की तकलीफ है, तो वे भी, जैसे पतले लोग हैं, तो उनको वायु की तकलीफ है, तो वे मालिश करके भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कई लोगों को कभी-कभी सवाल होता है कि हम वात प्रकृति के हैं, पर थोड़े हेल्दी भी हैं, तो हम क्या करें? है ना? तो मीठा खाएँ, तो मीठा खाने से तो वज़न बढ़ता है ना? फिर डकार भी आती है, गैस भी बनता है, पेट फूलता है, और घुटना दर्द, कमर दर्द, वज़न भी बढ़ा है और वायु भी बढ़ी है। अगर वज़न और वायु बढ़ी है तो बार्ली आपके लिए परफेक्ट है ना? तो एक समय आप बार्ली से बना हुआ भोजन ज़रूर करें। चाहे तो सूप पिएँ, चाहे तो उसका और भी बहुत कुछ अभी हम देखते हैं और क्या-क्या हम उसका बना सकते हैं। है ना? तो जैसे ये वायु जो है वह तो पूरे शरीर में घूमता ही रहता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हर चीज़ों का वह करता है। तो वायु अपना काम, जैसे हेल्दी हैं तो उसमें क्या है, वायु अपना काम नहीं कर सकती है ठीक से। अब उनको इधर-उधर जाने में अवरोध उत्पन्न होता है ना? तो फिर वहाँ पर वह दर्द होता है। तो ये ड्राइनेस लाती है, क्योंकि ये जो बीमारी है वह ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने से होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई होता है। तो भी हम ये जो जौ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और उनके जो फैट है उसको वह कम करेगा। और गर्मी में हम बार्ली का सत्तू खा सकते हैं, है ना? जो हमें ठंडक प्रदान करेगा। और जब मुँह सूखता है ना, तो वात, पत कफ, पित्त सभी लोग इसका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई है। तो वात वाले घी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि उनके जो वात वाले हैं उनका ड्राइनेस कम हो जाएगा। फिर जौ का पानी भी हम पी सकते हैं, है ना? जौ का पाउडर लिया हल्के गुनगुने पानी में, उसको घोल लिया हल्का-सा, और फिर सेंधा नमक डालकर हम ये जीरा पाउडर डालकर उसको हम पी सकते हैं,
या फिर जैसे वेजिटेबल स्टॉक बनाते हैं स्टॉक, वैसी टाइप का भी हम उसको बनाकर पी सकते हैं। तो आजकल की जो बीमारी है ना, उसमें जौ जो है वह बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जौ के और कुछ-कुछ हम कैसे बना सकते हैं। जौ का जैसे सत्तू है और फिर सूप है, उससे थोड़ा इडली भी बना सकते हैं, डोसा, उत्पम कैसे बनाएँ, ये सब हम अभी देखते हैं। तो इंट्रो के बाद अ, दूरा जी? दूरा जी नहीं है लग रहा है। चलो अभी हम बता अच्छा आ गई। आप अनम्यूट कर लीजिए अनम्यूट। आज हम थोड़ा सा जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे को बहुत हानि पहुंचाती है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं, जैसे ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग एक हमारे साथ, हम लोगों के साथ, खासकर इंडियंस में बहुत कॉमन है। हम लोगों को खाने के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हम कहीं भी जाए खाना हमारे साथ साथ चलता है, ये चलता आ रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने खाना भी खा लिया हो, अगर इफ वी हैव हैड आवर मील्स, हमने अपना खाना खा लिया है, तो हम कुछ बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, तब भी कुछ ना कुछ खाएंगे। वी ईट व्हेन वी रेस्ट, वी ईट व्हेन वी वॉच अ मूवी और टेलीविजन, और इवन थिएटर्स में भी हम कुछ ना कुछ साथ ले जाते हैं। वी ईट व्हेन वी वर्क, वी ईट आउट ऑफ बोरिडोम ऑल्सो। अगर बोर हो गए तो कहते कुछ खाना चाहिए, बहुत बोर हो गए हैं। वी ईट व्हेन इट इज स्नैक टाइम, वी ईट व्हेन इट इज ब्रेक टाइम, वी ईट व्हेन वी आर वेटिंग फॉर सम टाइम। किसी के लिए सड़क पे खड़े हो, कहीं पिक्चर हॉल में खड़े हो, स्टेशन पे खड़े हो, तो हम टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये हम थोड़ा सा भी जो खा रहे हैं ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, कभी कभी जब दुखी होता है बंदा, व्हेन वन इज अनहैप्पी, तब भी खा लेते हैं। ठीक है, या अगर आपके घर में भी आप बैठोगे 10 लोग, आजकल सब घर में बैठते हैं, खाना वाना खेलेंगे, कोई गेम खेलेंगे, मगर कुछ ना कुछ साथ में रखेंगे खाने के लिए। दिस हैज बिकम अ ट्रेडिशन। और कहीं आप किसी के घर चले गए, वहां आप खाएंगे, कुछ ना कुछ देंगे, भाई आप आए हैं तो खाना आप चाहे ना भी करो, नहीं जी कुछ ना कुछ, नींबू का पानी तो पीना ही है जरूरी। नींबू का पानी को हम कुछ नहीं कंसिडर करते हैं, या एक कप चाय को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं कि ये हमारे पेट में इसकी जगह है कि नहीं है, ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे खाना खाने के बीच में टाइमिंग होना चाहिए, इंटरवल, वो छोटा होता जाता है। जैसे लंच खाया हमने, फिर हमें अगर इवनिंग में हल्का सा ही खाते हैं सब मेनली, पर वो हल्का भी बड़ा होता है, तो कितना हम तब तक खा लेते हैं वो हम सबको मालूम है, कुछ ना कुछ वी कीप मंचिंग। फिर इवनिंग स्नैक से डिनर तक भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सो द इंटरवल बिटवीन द मील्स बिकम्स शॉर्टर एंड शॉर्टर। उससे क्या हो जाता है, ये जानते हुए भी कि हमारा जो डाइजेस्टिव इक्विपमेंट है ये पूरे टाइम चलता रहता है, क्योंकि हम इसको छुट्टी ही नहीं देते हैं। हमको लगता है एक कप चाय तो पी लिया, क्या हुआ। टी एंड कॉफी को डाइजेस्ट होने में 12 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं।
अगर आप एक काजू खाएंगे खाली, इट टेक्स 1 hour टू डाइजेस्ट। और टी और कॉफी तो एक इतना टाइम लेते हैं और दूसरा एसिडिटी भी करते हैं। कुछ फ्राइड खाएंगे तो उसको पूरा 12 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अगर आप मिल्क का कुछ खाएंगे, दूध, एनी मिल्क प्रोडक्ट खाएंगे, उसको 8 घंटे लगते हैं। मतलब ये कि इतनी छोटी सी चीज भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भारी पड़ती है, उसको चलते रहना है, उसको डाइजेस्ट। और कुछ लोगों के स्टमक्स, इट हैज बीन सेड कि कभी खाली ही नहीं रहते, एलिमिनेशन के बाद भी उनके डाइजेस्टिव इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ रहता है। और फिर जब वो क्लेम करता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम शोर मचाता है, दैट मीन्स दर्द होता है, तो हम दवाइयां खाते हैं। तो दवाइयां और टॉक्सिक होती हैं तो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो वी क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स बाय इंडल्जिंग इन ओवर ईटिंग। आई टोल्ड यू, एक काजू को कितना 1 घंटा लगता है। दैट मीन्स हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को 1 घंटा और काम करना है। हम अगर सोते हैं, खूब खा पी के सोते हैं, तो हमें डाइजेस्टिव इक्विपमेंट हमारे सोने के बाद भी चलता रहता है, उसे कभी टाइम नहीं मिलता। एंड वी डोंट रियलाइज इट, इट हैज बिकम ए ट्रेंड। ये आदत बन चुकी, इट इज ए हैबिट, इट इज ए हैबिट। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, he has been a great nutritionist, रसेल हेनरी। उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा खाना खाएंगे तो आपकी बहुत एफिशिएंसी बढ़ेगी बॉडी की, बहुत एफिशिएंसी से आप काम करेंगे, यू कैन थिंक क्लियरली, और आपकी बॉडी को भी काम कम करना पड़ेगा। क्योंकि मेन काम बॉडी का डाइजेशन ये होता है जहां वो अटक जाती है, क्योंकि हम उसको जाने ही नहीं देते हैं कहीं और वापस ले आते हैं बार बार। तो अगर उसको इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो वो कहीं और एनर्जी उसकी जनरेट करने की बढ़ जाएगी, टाइम उसके पास मिलेगा टू इंक्रीज, टू जनरेट मोर एनर्जी। ठीक है, फिर हम आते हैं अब एपेटाइट वर्सेस हंगर। हंगर होती है भूख, हम सब जानते हैं, है ना। पर एपेटाइट क्या होता है? एपेटाइट होता है कि हम कितना खा सकते हैं। बहुत लोग जानते ही नहीं है भूख क्या होता है। वो भूख लगने से पहले ही खा लेते हैं, या तो टाइम देख के खाएंगे या ऐसे ही खा लेते हैं, जबकि बार बार कहा जाता है ईट ओनली व्हेन यू फील हंग्री। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हंग्री एंड क्रेविंग? इसको फॉल्स क्रेविंग भी बोलते हैं। एपेटाइट में क्रेविंग करते हैं ना, किसी को मन करता कुछ खाने के बाद भी, अच्छा इतना सा दो, अच्छा इतना सा दो, दैट इज तृष्णा, लालसा। उसमें क्या फर्क होता है? आप देखिए, एक हेल्दी आदमी जो है उसको भूख लगेगी, वीकनेस नहीं आएगी। अगर उसने खाना नहीं खाया है, उसको वीकनेस नहीं आएगी, उसको भूख लगेगी। मगर जिस भी इंसान को भूख लगी और उसको लगे कमजोरी आ रही है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट हेल्दी। वो हेल्दी नहीं है। दिस इज नॉट ए हेल्दी साइन कि आपको भूख लगी और यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो हेल्दी कौन होता है? जिसको भूख लगे मगर उसके साथ उसे वीकनेस ना हो। ठीक है, फिर है ये ओवर ईटिंग की वजह से मैक्सिमम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं।
मैक्सिमम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ओवर ईटिंग से ही होती है। अब हम क्यों खाते हैं ज्यादा? वाई डू वी ईट? हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा ये होता है जो एफ्लुएंट क्लास हो है ना हमारा, affluent means God has blessed them with they can afford everything। एक तो ये वैरायटी ऑफ डिशेस जो होता है वो भी नहीं बार देख सकता बंदा कि भाई सबका मन करता है खाने को, है ना। और दूसरा होता है जो हमारे आप कह सकते हैं सोशल या इमोशनल या अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पे असर करते हैं, क्योंकि अंदर जो इमोशनल प्रेशर में भी आदमी बहुत खाता है। गॉड फॉरबिड अगर किसी को डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, मेंटली he or she is not 100% healthy, they indulge in overeating। तो ओवर ईटिंग हो जाती है when availability of tempting food होता है and others encourage you to eat more। और कभी कभी हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि कोई नाराज ना हो जाए उस चक्कर में भी खा लेते हैं ज्यादा, ठीक है। मगर ये जो ओवर ईटिंग होता है, इन शॉर्ट मैं बताती हूँ, ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बहुत कमजोर करता है, बहुत कमजोर करता है। और जनरली क्योंकि उनको बहुत काम करना पड़ता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे भी असर पड़ता है, तो उनकी स्ट्रेंथ ये थोड़ा कम करता है। मगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक गलत, कुछ लोगों का गलत आइडिया है कि अगर हमारा पेट खराब हो गया ओनली देन इट इज नॉट इन ऑर्डर। वी शुड नॉट वेट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम टू गिव अस ए सिग्नल कि बस करो, पर हमें ये जानना चाहिए कि बस करो तभी आता है जब अंदर अति हो जाती है, ठीक है। हमें उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए जब तक स्टमक अपनी कमजोरी दिखाएगा फिर हम कम करेंगे। नो, दैट इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। फिर एक, जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट थे सिल्वेस्टर ग्राम, उन्होंने कहा एक ड्रंकर्ड जो होता है, ड्रंकर्ड मीन्स जो ज्यादा पीते हैं, मतलब जो उसी में डूबे रहते हैं अल्कोहल में, वो बूढ़ा हो सकता है, मगर जो ओवर ईटिंग करता है उसके चांसेस पता नहीं कम ही है। एंड देन अगेन ही सेड कि ज्यादा शराब पीना हो खाने के बराबर होता है, ज्यादा शराब पीने का असर ज्यादा खाना खाने के बराबर होता है। दैट मीन्स इट इज so intoxicating, it is so bad that we can get very unhealthy, we can get very unhealthy, ठीक है। फिर क्या डिफरेंस है एक लाइट ईटर में और एक हेवी ईटर में? फर्क क्या है? जो कम खाते हैं, कम खाने वाला जो होता है ना, उसके मसल्स होते हैं और बेटर क्वालिटी, उसको ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है और एंड्योरेंस भी होती है। एंड्योरेंस भी स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये है कि एंड्योरेंस मीन स्ट्रेंथ मीन्स अगर आप में ताकत है कुछ उठाने की, तो फिर जब आप कुछ उठाते हैं ज्यादा बोझ, वो बोझ को बर्दाश्त करने को एंड्योरेंस बोलते हैं। दैट मीन्स आप 1 किलो, उसमें आधा किलो ज्यादा है, पर आप में इतनी एंड्योरेंस है, ताकत है कि आप उसको उठा सके। ये एक लाइट ईटर ही कर सकता है। और फिर उसको थिंकिंग इज वेरी क्विक,
clear thinking is and has and lives longer. A light eater lives longer. On the contrary, ये जो heavy eater होता है, आप देखेंगे वो बहुत पानी पीते हैं, उनको बड़ी प्यास लगती है। और मैंने एक बार जैसे आप लोगों को बताया था जब हम पानी पढ़ रहे थे वाटर के बारे में, that we are not made for drinking water. हमें जो कुछ हम खाते हैं हमें उससे पानी मिल जाता है, फल से, सब्जी से, वेजिटेबल से हमें सब पानी मिल जाता है। मगर ये जो ओवर ईटिंग करते हैं वो बहुत पानी पीते हैं और एसिडिटी भी हो जाती है। और लाइट ईटर्स जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत नरिश्ड होती है एंड यू कैन, दूर से आपको पता चलेगा देयर इज अ हेल्दी मैन गोइंग, वेयर एज जो अनहेल्दी होता है, जो ओवर ईटिंग करता है, वो भी दूर से ही हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन हार्मफुल एक्टिविटीज, जो हार्मफुल कुछ हम करते हैं। ओवर ईटिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। नाउ वी कम बैक टू आवर इंट्रो सेक्शन। इंट्रो सेक्शन में कोई ना कोई तो होगा ही, आज नया है कोई। हम यहाँ आपने देखा है हमको खाना अच्छा खाना है, स्वस्थ खाना खाना है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ खाना खाने के लिए हमको मेहनत भी कितनी करनी पड़ती है, व्यायाम भी करना पड़ता है, क्योंकि खाली खाना रखेगा हमको स्वस्थ, मगर उसको मेंटेन कर, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें दीज एक्कम्पनीमेंट्स आर ए मस्ट। योगा है, प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया इज वन ऑफ देम। ये सब हमें करना है तो ताकि हम स्वस्थ रहें। अब खाना हम कैसे खाएं अच्छा, क्योंकि हर प्रकृति को अपना अलग खाना है जो कि हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। आपकी प्रकृति आपको पता चलेगी जब आप आयुर्वेदा डॉक्टर से के पास जाके अपनी नाड़ी परीक्षा कराएंगे, वो आपको बताएंगे आपकी प्रकृति क्या है। ये प्रकृतियां हमारे पास जन्म से होती हैं, हमारे साथ आती हैं, वात पित्त कफ। तो इनके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज देंगे इस कोर्स में, ठीक है। और फिर उसमें आपको पता चलेगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकृति को कौन सा खाना अच्छा है, फायदेमंद है, यूजफुल, और कौन सा खाना हानिकारक है। फिर अगर कभी इम्बैलेंस आ गया, कुछ गलत हमने खाया, तो हमारे में कोई विकृति आई, तो उस विकृति को शांत करने के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, ये भी हम तीनों प्रकृति के बारे में आपको बताएंगे कोर्स में। फिर हम आपको बताएंगे कि हम खाना कैसे बनाएंगे जिससे पौष्टिकता नष्ट नहीं हो जाएगी। जो आज जैसे हम आजकल बनाते हैं नॉर्मली खाना, तो पौष्टिकता बहुत नष्ट हो रही है। पर जब आप कोर्स के बाद देखेंगे, आप उस तरीके से बनाएंगे जैसे हम आपको बताएंगे, उसमें पौष्टिकता मिनिमम नष्ट हो जाती है, मिनिमम, जिसके वी कैन नॉट हेल्प दैट लॉस, वो तो होना ही है। उसके बाद है कि ये खाली जो ये नहीं है कि खाना हमने अच्छा बनाया, पौष्टिकता बचाई, सब इम्पोर्टेंट है, साथ में टाइम भी इम्पोर्टेंट है कि हम कब खाना खाएंगे और हम कब क्या खाना खाएंगे, कब कैसा खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे, और किस समय पे ये तीनों मील्स हम लेंगे, ये भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। भारती जी, हाँ जी, कितने मिनट चाहिए आपको? बस 10 10 मिनट ही, 10 मिनट, अच्छा 5-10 तो मिनट। ओके। तो ये सब आपको हम बताएंगे इस कोर्स में। फिर हम आपको बताएंगे अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं, ताकि आपकी जिसको भी जो एसिडिटी हो या किसी
दोस्त को हो, घर में किसी और को हो, you must know how to prepare alkaline water for headache, for gastric problems, digestive problems, for to boost our energy and for cough. ये सब हम आपको बताएंगे। फिर अब आपको इस कोर्स में ये भी बताएंगे कि विरुद्ध आहार क्या है। जैसे हम सब एक ही है, मिट्टी के बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में जो 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एंड आकाश, इन 5 एलिमेंटों से हम भी बने हैं। सारे वेजिटेशन बनी है, पेड़ पौधे बने हैं, सारा खाना इससे बना है, सब्जियां, फल। येट वी आर ऑल डिफरेंट, तो सबके साथ नहीं बनती है। इसी तरह वेजिटेबल्स भी एक दूसरे से सारी नहीं मिलती, या फल एक दूसरे से सारे नहीं मिलते। अनाज, हर कोई अनाज दूसरे अनाज से नहीं मिलता, मगर हम बनाते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल्स, मिक्स्ड अनाज भी बनाते हैं, फ्रूट चाट भी बनाते हैं। तो ये सब में कभी कभी विरुद्ध इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो हम आपको बताएंगे कि विरुद्ध आहार क्या क्या है, आइटम्स उसमें जो हमको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि उस विरुद्ध इंग्रेडिएंट के बदले में हम क्या ले सकते हैं, ताकि आप वो चीज मिस न करें, आप उतना ही स्वादिष्ट खाएं जितना पहले खाते थे। फिर आते हैं 3 गुण, जिनको कहते हैं सत्व, रजस एंड तमस। ये इन क्वालिटीज पे हमारा कंट्रोल है, इनको हम बदल सकते हैं। इनको हम, अगर ये ज्यादा हो गई तो उनको हम कम कर सकते हैं, अगर हम ये कम हो गई तो इनको हम ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस, अगर हम करना चाहिए तो। अगर हमको तमस में नहीं जाना है, गॉड फॉरबिड, नोबडी वांट्स टू गो टू तमस, बट गलती से रजस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रजस एक किसी को एडिक्शन होता है, ये काम करने का, हार्ड वर्क करने का, और उस एडिक्शन में वो इतना भूल जाते हैं, इतना उनको ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर नहीं खा रहे हैं। तो कभी कभी उनको तमस में थोड़ा सा एंट्री मिल जाती है, तो उससे रोकना खाने के माध्यम से कैसे, वो हम आपको बताएंगे। इस तीनों, सात्विक खाना क्या है, राजसिक खाना क्या है, और तामसिक खाना क्या है, तीनों गुणों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आता है टेस्ट। हम टेस्टों के बारे में भी बताएंगे कि सारे टेस्ट खाना क्यों जरूरी है, खाली वही टेस्ट क्यों नहीं खाना है जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। एंड फिर आते हैं हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं और हर्ब्स है, पत्तियां वगैरह, फूल फूल तो नहीं, पत्तियां, लीव्स, उनके माध्यम से हम कैसे कई बीमारियों को रोक सकते हैं, कई बीमारियों को कम कर सकते हैं। जैसे वायरस है, उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं, या संक्रमिक डिजीज है, कोई कंटेजियस डिजीजेस है, उनको कैसे रोक सकते हैं, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे किचन में मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, एंटीसेप्टिक चीजें मिलते हैं, एंटीबैक्टीरियल चीजें मिलते हैं, सब कुछ मिल जाता है हमारे किचन में। ये चीजें कौन कौन सी है वो आपको सब बताया जाएगा इस कोर्स में। ठीक है। तो बाकी क्या बचा, प्राणवायु की लेवल क्यों हम कैसे ठीक हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी प्राणवायु ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी, वी शुड बी वेरी एनर्जेटिक। जैसे अभी देखो मैं कितना बोल रही हूँ, अपनी प्राणवायु साथ दे रही है। सो दैट इज व्हाट आई, हाउ आई एम टॉकिंग एंड सेइंग समथिंग टू यू। तो ये सब हम आपको बताएंगे कोर्स में। कोर्स शुरू हो रहा है 9 तारीख से, दैट मीन्स डे आफ्टर, बीच में कल का दिन है। 3 से 5 तक दिन में है बैच, और शाम को 7 से 9 का बैच है, और इसका डोनेशन है 1200 रुपए। तो आप आइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम, और इस कोर्स का फायदा उठाइए। सबकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी भी अच्छे अच्छे की ओर बदलेगी। थैंक यू। भारती जी प्लीज टेक ओवर। ओके, ओके। ये देखिए ऐसा दिखता है,
जौ का एक दाना जो है ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा गेहूं साफ करते हैं ना, तो उसमें कभी कहीं कहीं पर ये रहता है ना, ऐसा दिखता है। जौ, इसी को जौ बोलते हैं। ये पूजा में भी काम आता है ना, हाँ। पूजा में भी काम आता है। और फिर वो जो एक प्रश्न था, घाव और जौ, घाव यानी जो भी शरीर के बाहर और अंदर होता है ना, जैसे मुंह में छाला होता है, हम ऐसे निकाल कर देखें तो कैसा दिखता है ना, वो एकदम पीला पीला सा थोड़ा, वो उसी को घाव कहते हैं, है ना। और जौ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये इसी का बार्ली बनता है। यदि इसको हल्का सा क्रश कर देंगे दलिया जैसे, तो वो बार्ली बन जाता है। और पाउडर इसका हम गेहूं अलग होता है, ये जौ अलग होता है, हाँ, इसका पाउडर। अलग होता है ये दोनों। दिखता है जब गेहूं का छिलका नहीं उतरा होता है तो भी वो भी ऐसा ही दिखता है ना। छिलका उतारते हैं तो अलग दिखता है, लेकिन जौ अलग ही है, ठीक है। तो हम जौ से पाउडर भी बना सकते हैं जौ का, और फिर उससे हम रोटी पराठा, है ना, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे पराठा बनाना है या फिर रोटी बनाना है तो खाली हम जौ के आटे को गूंथ कर थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में या फिर ठंडे पानी में भी, फिर उसमें थोड़ा सा जैसे अजवाइन डाल दिया या कभी जीरा डाल दिया। और ठंड के दिन है तो क्या बोलते हैं ये, पालक मेथी, मेथी भी डाल सकते हैं, पालक, है ना, ऐसे डालकर हम वैरायटी से बना सकते हैं। और दाल वाला पराठा बनाने के लिए जैसे हम 2 कप मान लो बार्ली का आटा लेते हैं, तो उसमें दाल, पका हुआ दाल डाल दें, या फिर उनको उसको भिंगा के हम पीस भी सकते हैं, है ना। उस दाल को हम आटे में भिंगा कर फिर जीरा है, नमक है ना, तो ये और 1 चम्मच थोड़ा घी डालकर हम उसको गूंथ के फिर हम पराठा या फिर रोटी बना सकते हैं इसकी, ठीक है ना। और फिर ये जो इसका सत्तू भी बना सकते हैं। जैसे सत्तू तो नॉर्मली चने दाल के साथ जौ को डाल के मिलाते ही हैं, बनाते ही हैं, तो खाली भी हम जौ के सत्तू बना सकते हैं। फिर सूप भी बना सकते हैं इसका हम, है ना। तो इसके लिए सूप के लिए हम क्या करेंगे, जौ का स्टॉक बना लेंगे। जैसे सब्जी को उबाल के फिर उसका पानी बनाते हैं ना, वैसे ही हम इसको भिंगा के इसका पीस के इसका पानी भी निकाल सकते हैं, या उबाल करके जैसे, और फिर उसको निकाल लिया पानी को छान कर, फिर 1 टीस्पून घी डाला या ऑयल जो भी डालना है डालकर, अदरक डाल दिया थोड़ा ग्रेट करके, फिर आधा सा प्याज डाला, फिर 1 हरी मिर्च डाल दी, और फिर उसमें गाजर है या फिर शिमला मिर्च है ना, ये डाइस कर करके डाल देंगे। जो देर से पकता है उसको हम पहले डालकर भून लें, और फिर उसके बाद हरा प्याज डाल सकते हैं, मिर्च, सेलरी डाल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद उस स्टॉक को उसमें हम डालकर उसका हम सूप बनाकर पी सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा हेल्दी है। और फिर सूप का महत्व तो पता ही है ना। बहुत लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो कुछ खा नहीं पा रहा है तो उसको हम सूप दे सकते हैं। पर लोगों को क्या लगता है कि सूप बड़ा बोरिंग ही होगा, है ना। जैसे कभी किसी को दूधी का सूप बोले और पालक का, है ना, तो दूधी का सूप भी बहुत अच्छा है। तो ये जब आप होलिस्टिक कुकिंग में आएंगे तो भी आप ये सूप, कई प्रकार के सूप उसमें सीखेंगे आप, है ना। तो फिर इसका हम उत्तपम जैसा भी बना सकते हैं, है ना? उसका आटा ले लिए, जैसे 2 कप बार्ली लिया, बार्ली का आटा लिया, नहीं, ये तो हो गया। फिर 1 कप बार्ली के आटा में आधा कप हम चावल का आटा डाल देंगे। 1 कप बार्ली लिया है आटा, आधा कप चावल डालते हैं, और फिर उसका हम 3 टेबल स्पून उसमें डाल देंगे चने की दाल, और 3 टेबल स्पून ही उड़द की दाल, है ना। तो कभी हमें यदि बाद में बनाना है तो उसको हम 5-6 घंटे फर्मेंटेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इंस्टेंट भी उसको बना सकते हैं। उसमें या तो इनो डाल सकते हैं या फिर दही, दही डाल के थोड़ा रखा, फिर
उसको हम बना सकते हैं, है ना। इडली भी बना सकते हैं, है ना। 1 कप बार्ली का दलिया लिया, फिर उसमें यही डाल दिया, 3 टेबल स्पून उड़द दाल, 3 टेबल स्पून चना दाल। फिर उसमें बाद में जब उनको पीस लिया तब डाला सूजी, क्योंकि सूजी फूलता है ना, तो उसके लिए फिर डाला। और फिर दही डाल के 15-20 मिनट उसको रेस्ट किया। आधा कप ही डालेंगे, और फिर उसका हम जैसा इडली बनाते हैं वैसा इडली बना सकते हैं। और वैसा ही डोसा भी बना सकते हैं, है ना। तो डोसा में हमको बार्ली का दलिया, उड़द दाल, चना दाल तो लगेगा ही। उसी आटे में हम चावल का आटा आधा कप डाल देंगे, है ना। और तो वो भी डोसा बहुत अच्छे से बन जाएगा, है ना। फिर उसे हम मूंगफली की चटनी या किसी भी चटनी से, हमें जैसा खाना है वैसा हम खा सकते हैं, है ना। तो ऐसा हम वैरायटी करके खाएं तो अच्छा है ना। नया-नया टेस्ट भी मिलेगा और इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट लगेगा। नहीं तो वही एक-एक चीज़ खा-खा के आदमी बोर हो जाता है ना। तो होलिस्टिक कुकिंग भी ऐसा ही है, इसमें कुछ हमें ऐसा ही घास-फूस या बिना टेस्ट की कुछ चीज़ें नहीं खानी है। सब जो भी कुछ है सब हेल्दी सा है और अच्छा है। रंग भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हम ऐसा करते हैं। तो आप सभी कोर्स में आइए जिन्होंने नहीं सीखा है। अ, मंदाकिनी जी आपने नहीं सीखा ना, आपको अनम्यूट करना है। सोनिया जी, मंदाकिनी जी कुछ बोल रही हैं। सोनिया जी। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव जय। मैंने अभी 3:30 बजे का जो लगाया था तो कितनी बार लगा के देखा, लगा ही नहीं। अरे हाँ, वो क्यों ज्वाइन नहीं हो पाई पता नहीं। कुछ नेट तो मिस हो प्रॉब्लम। गया मेरा। मैं तो रोज ज्वाइन हो रही हूँ, लेकिन अभी दोपहर का जो था 3:30 से 4:30 तक, तो नहीं लगा। कितने बार लगाने के बाद हो अच्छा, सकता तो है आपको गलती से आपने कोई दूसरा वो लगाया होगा पासवर्ड। नहीं, वो भी एक लिंक है ना अपना, लिंक्स पता बहुत नहीं, सारे लेकिन हैं ना, एक दूसरे हाँ, लाइन में है सारे लिंक, वो तो कभी गलती से हो हो जाता सकता है है मेरी अगर हाँ गलती नहीं हो खुला सकती तो। है, लेकिन वही वही मैं क्लियर करने की जो वो मिस हो गया मेरा। हाँ, तो मैं जानकारी बहुत अच्छी रहती है ना, तो इसलिए मैं हाँ, पूछती हूँ रोज जब तो भी अपना ये है सेशन तो। और चाहती हूँ अभी जो आपने बताया उस प्रकार से ज्वाइन हाँ, होने हाँ, का सोच रही हूँ। हाँ, अभी हाँ, हो जाएगा, ये जो काम चल रहा है उसमें मुझे समय मिलता, उस प्रकार से मैं कर रही हूँ एडजस्ट। तो सोचूंगी, यानी मेरे मन में है कि मैंने करना है, जो इंटरेस्टिंग भी है और उपयुक्त भी है। उपयोगी बार्ली तो है। ये जो है, हाँ, बार्ली जो है आपको शॉप ये में मिल बार्ली का जाएगा। तो मैंने अभी सुन लिया है, इसका नहीं पहला नहीं, जो ये सेशन। क्वेश्चन जो है बार्ली, हाँ, इसको पिसाने से ही इसका आटा बनेगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन आया कोई था। और पूछ रहा है, कोई बताइए। सोनिया हाँ, भी। ठीक है, मेरी ग्रोसरी वही समस्या थी ग्रोसरी कि मैं शॉप में। दोपहर का हाँ, नहीं सेशन ज्वाइन कर पाई, तो मेरा मिस हुआ है, बाकी कुछ रिकॉर्डिंग होगा ना शायद, पता नहीं, हाँ, वो सोनिया जी बताएंगे आपको, रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग मुझे कैसे उपलब्ध होगा? हो जाएगा तो आपको फिर 3:30 जी और देंगे। 3:30 वाला हाँ, चाहिए। 3:30, 3:30 देखते वाला। हैं, आप रोज आते हो ना। जी जी। इसके बाद भी है क्या कोर्स अभी? अभी अपना एक सेशन। अपना नंबर डाल दीजिए तो मिल जाएगा आपको। ओके ओके, ठीक है। अपना चैट रिकॉर्डिंग देखिए, बॉक्स है, में नंबर आप डाल। देख हाँ, सकते हो। वो गड़बड़ जो है ना दीदी, मुझे चैट बॉक्स में वो करना नहीं आता। वो मेरी ओ, नातिन रहती है तो वो कोई करती है, बात अभी नहीं, कोई ऐसे नहीं ही है मेरे पास। बताइए फोन नंबर, ऐसे ही हाँ, बताइए, हम लिख लेंगे, बताइए। वो प्रॉब्लम आता है मेरा, टेक्निकल डिफिकल्टी। फोन नंबर बताइए ऐसे। हाँ जी, 877 8 8 8 7 877 हाँ, 96 96 390 390 51 51 51। 51। हाँ 877 हाँ 9639 051। जी, ठीक है, थैंक यू। नाम आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी पाटिल जी। ठीक है। हाँ, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रजिस्टर करिए आप।
हाँ रजिस्टर जरूर। करिए। कोर्स किया है? नहीं बाकी नहीं मैंने कर लिया है। जैसे मेरा पहला वाला जो होता है वो भी हो गया है। वो तो 2 बार हैप्पीनेस एडवांस। कोर्स हुआ ना, हैप्पीनेस हाँ नहीं, ये अलग है, ये अलग है। ये अलग है। मेरे वो हाँ। ट्रेनिंग हो गए हैं जो बेसिक कोर्स है, या 2 बार एडवांस हो गया है, सहज भी 2 बार हो गया है। बहुत अच्छी लेकिन ये बात मुझे है, अच्छा मगर ये लगा है। अलग है। और मैं इसका उनके रोज साथ कोई साधना करती ताल्लुक हूँ। रोज सुबह साधना होती है मेरी। आज तक मैंने 1 साल हुआ किया है, लास्ट जुलाई में किया था। तब से मैंने कभी मिस नहीं किया है। और जो भी नया लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। तो ये भी मुझे अच्छा लगा है, तो मैं ज्वाइन हूँ। तो एक इसका बार भी जरूर कोर्स है। कोर्स हाँ करिए। हाँ, इसीलिए 9 तारीख से शुरू होगा, वही बताया, मैंने सुना 9, है ना। 10, 11। जी वो समय जो है ना, वो समय पे यदि काम नहीं है, क्योंकि थोड़ा बेटे का ट्रांसफर हो गया है ना, तो उसका सामान पैक होके आएगा, फिर वो सब है, तो उसकी गड़बड़ होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कोई भी बात नहीं, होगा अच्छी बात, तो होते आई रहते कैन हैं, जॉइन। होते रहते मुझे बहुत अच्छा लगता है, हो जाएगा। गुरुदेव की कृपा है, वो हाँ। इससे मैं चल जरूर करूंगी दीदी, कोई बात। ठीक ओके। है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलें भारती जी। ओके ओके। सरबनी रॉय 330 वो देख रही है ना, चैट बॉक्स सोनिया जी शायद देख रहे हैं। रीना जी, रीना जी चलें? चलते हैं, 6-5 कर हो रहे गया। हैं, वही करना हाँ। पड़ेगा। होस्ट हाँ। कौन है? सोनिया ही है ना होस्ट। हाँ। सोनिया